साल 1971 के बाद एक बार फिर से साउथ एशिया के नक्शे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो कि शायद सच में अखंड भारत जैसा एक सपना हकीकत के करीब पहुंचा दे। ये सब सुनकर आपके दिमाग में कई सवाल उठ रहे होंगे, पर आपको बता दें, पाकिस्तान का एक रीजन सिंध भारत में शामिल होने की राह पर है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और आर्मी इस समय इस होने वाले बदलाव को रोक पाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या वाकई साउथ एशिया का नक्शा फिर से बदलने वाला है? आज की वीडियो सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है जो बहुत लंबे टाइम से पक रहा था और अब बाहर आने लगा है। चलिए शुरू से समझते हैं इस बात को विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी और इस देश की ताकत है। दोस्तों, साउथ एशिया के अंदर एक ऐसा साइलेंट स्टॉर्म तैयार हो रहा है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं है। ये न बॉर्डर पर चल रही फायरिंग की आवाज है और न इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में दिए जाने वाले स्पीचेस की गूंज है। ये एक ऐसा मौन तूफान है जिसकी प्लानिंग कई सालों से की जा रही थी और अब ये धीरे धीरे जमीन पर दिखाई देना शुरू हो गया है। जो लोग जियोपॉलिटिक्स समझते हैं वो महसूस कर रहे हैं कि इस बार डिस्कशन किसी छोटे मोटे विवाद का नहीं है, बल्कि पूरे रीजन के फ्यूचर का है। अखंड भारत एक ऐसा शब्द जिसे कुछ लोग सिर्फ कल्चरल इमेजिनेशन मानते थे। कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ इतिहास का एक रेफरेंस था, कुछ के लिए यह सिर्फ एक भावनात्मक थॉट। लेकिन आज ये कॉन्सेप्ट एक नए रूप में, नए स्पीड के साथ प्रैक्टिकली उठता हुआ नजर आ रहा है। और इस बड़े बदलाव की पहली हलचल सिंध रीजन में सबसे साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान खुद नहीं समझ पा रहा कि जिस जमीन को उसने इतने सालों तक दबाकर रखा, वही जमीन आज पाकिस्तान की फाउंडेशन को हिलाने वाली बन चुकी है। और ये सब अचानक नहीं हुआ। पिछले कई महीनों से इंडिया के सीनियर रणनीतिक एक्सपर्ट्स, डिफेंस एनालिस्ट्स और सिक्योरिटी एडवाइजर्स लगातार इस डायरेक्शन में इशारा कर रहे थे। पहले इन सिग्नल्स को लोग रूमर्स, पॉलिटिकल ड्रामा और एग्जैजरेशन समझते रहे, लेकिन फिर इस टॉपिक पर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और कई बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स के स्टेटमेंट्स आने लगे। और भाई, डिफेंस मिनिस्टर्स ऐसे स्टेटमेंट्स हवा में नहीं देते, हर वर्ड कैलकुलेट होता है। जिस दिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है, उस दिन ये बात कैजुअल लग सकती थी। लेकिन जो लोग डिप्लोमेसी समझते हैं वो जानते हैं कि ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं होती। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रेटेजिक सिटी है। अगर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर उसके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत कुछ है। यही बयान पाकिस्तान के पॉलिटिकल कॉरिडोर से लेकर इंटरनेशनल थिंक टैंक्स तक शॉकवेव की तरह फैल गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद राजनाथ सिंह ने एक और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि सिविलाइजेशन के हिसाब से सिंध हमेशा इंडिया का हिस्सा रहा है और फ्यूचर में बाउंड्रीज बदलने की संभावना को डिनाई नहीं किया जा सकता। ये लाइन सीधे पाकिस्तान के अंदर उतर गई। सिंध को दबाकर रखने वाले लोग पैनिक मोड में चले गए। पहली बार पाकिस्तान में ओपनली ये डिबेट शुरू हुई कि अगर पाकिस्तान स्टेबल नहीं रह पा रहा, अगर बेसिक सिक्योरिटी तक नहीं मिल रही, तो क्या फ्यूचर में कोई नया रास्ता पॉसिबल है? ये डिबेट सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रुकी। सिंध के लोकल लीडर्स, सोशल ग्रुप्स, इवन आउटसाइड रहने वाला सिंधी डियास्पोरा भी इस बात को ओपनली डिस्कस करने लगा। लोगों ने ओपनली कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने उन्हें सिर्फ इंस्टेबिलिटी दी है, पॉवर्टी दी है, डिस्क्रिमिनेशन दिया है, जिंदगी भर उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया गया है। अब सवाल ये उठने लगा कि अगर पाकिस्तान उन्हें फेल कर रहा है तो क्या इंडिया फ्यूचर के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हमेशा अनस्टेबल रही है। एक सरकार आती है, गिर जाती है। कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। आर्मी हमेशा पॉलिटिक्स पर हावी रहती है। करप्शन कभी खत्म नहीं होता। इकोनॉमिक क्राइसिस डेंजरसली बढ़ता जा रहा है और हर बार नुकसान सिंध को होता है। पंजाब रीजन पॉलिटिक्स पर डोमिनेट करता है और सिंध को हमेशा निग्लेक्टेड, बैकवर्ड और अनइम्पॉर्टेंट दिखाया गया। वाटर क्राइसिस हो, फंड्स एलोकेशन हो, डेवलपमेंट हो, हर जगह सिंध के साथ अनफेयर बिहेवियर हुआ है। कराची जैसा मेगा सिटी भी बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक प्रॉब्लम से जूझता है। लाखों लोग एवरीडे स्ट्रगल करते हैं और यही फ्रस्ट्रेशन अब धीरे धीरे एंगर में बदलने लगी है। सिंध के कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने रैलीज निकाली जिनमें हजारों लोग उतरे। पाकिस्तान की सरकार ने इन्हें दबाने की कोशिश की, कवरेज बैन की, गिरफ्तारियां की, लेकिन लोग आज लिखने, बोलने और बाहर आने लगे हैं। सोशल मीडिया पर नैरेटिव पूरी तरह बदल गया है। पहले इंडिया को लेकर सस्पिशन था, नेगेटिविटी थी, हिस्ट्री बेस्ड दूरी थी, लेकिन आज वही जगह पॉजिटिव डिस्कशन से भर गई है।
लोग ओपनली लिख रहे हैं कि इंडिया स्टेबल है, पीसफुल है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, ग्लोबली रिस्पेक्टेड है, और पाकिस्तान दूसरी तरफ कोलैप्स की तरफ जा रहा है। ये कंपैरिजन खुद सिंध के लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। उनके मन में सवाल उठने लगा है कि क्या भारत के साथ जुड़ना उनके बच्चों के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। कुछ साल पहले ये बात मजाक लगती, इमेजिनेशन लगती, लेकिन आज ये सीरियस डिबेट बन चुकी है। कई लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम उन्हें सेफ फ्यूचर नहीं दे सकता। इंडिया में जॉब्स हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हो रही हैं, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है, और सबसे बड़ी बात, गवर्नेंस स्टेबल है। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और बहुत जल्द टॉप 3 में आने वाला है। ये बात भी सिंध की यंग पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है। लगभग 52 मिलियन लोग सिंध में रहते हैं और उनमें ज्यादा हिस्सा वही लोग हैं जो रोज स्ट्रगल देखते हैं। पाकिस्तान की गिरती इकोनॉमी, राइजिंग इन्फ्लेशन, वाटर शॉर्टेज, जीरो जॉब अपॉर्चुनिटीज ने पूरे प्रोविंस को पीछे फेंक दिया है। लोगों के सामने 2 ऑप्शंस बच रहे हैं, या तो पॉवर्टी और इंस्टेबिलिटी के साथ जीते रहो या नए पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करो। अखंड भारत हमेशा से मिलिट्री एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये सिविलाइजेशन, कल्चर और हिस्ट्री की कॉन्टिन्यूटी का आइडिया था। अगर आप हमारा नेशनल एंथम सुनो तो उसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगाल का नाम आता है। ये सिर्फ सॉन्ग नहीं है, ये दिखाता है कि इंडियन आइडेंटिटी किन किन रीजन्स से मिलकर बनी है। सिंध हमेशा से हमारे सिविलाइजेशन का एपिसेंटर रहा है। मोहेंजोदारो की मिट्टी में वही एंशंट कनेक्शन है जिसने दुनिया को दिखाया कि इंडियन सिविलाइजेशन कितनी एडवांस थी। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तब करीब 11 लाख सिंधी हिंदूज इंडिया आए थे। आज भी उनकी जनरेशंस अपने पुराने शहरों, टेम्पल्स, मार्केट्स और मेमोरीज को याद करती हैं। ये रिलेशन सिर्फ लैंड या पॉलिटिक्स का नहीं बल्कि इमोशंस का है। हिस्ट्री में इंडिया के साथ पीसफुल रीजॉइनिंग का एक एग्जाम्पल पहले हो चुका है। सिक्किम 1975 तक सिक्किम एक स्वतंत्र किंगडम था। बेशक इंडिया के साथ उसका फ्रेंडली रिलेशनशिप था, लेकिन वो एक अलग देश था। फिर जनता ने रेफरेंडम किया और ओवरवेलिंग मेजॉरिटी ने इंडिया के साथ जुड़ने का फैसला लिया। डेमोक्रेसी के जरिए सिक्किम इंडिया का हिस्सा बना। आज सिक्किम सबसे पीसफुल, क्लीन और प्रोग्रेसिव स्टेट्स में गिना जाता है। ये सिक्किम मॉडल आज सिंध के लिए भी एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी बन चुका है। जब राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट्स आए उसके बाद कुछ सिंधी लीडर्स ने ओपनली कहा कि ये डायरेक्शन उनके लिए होप है। उनका कहना है कि अगर सिंध के लोग खुद फ्यूचर की स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट चाहते हैं तो इंडिया के साथ जुड़ने का ऑप्शन ओपन रहना चाहिए। पाकिस्तान की फेलिंग इकोनॉमी, फॉलिंग करेंसी, वाटर क्राइसिस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने सिंध के अंदर एक न्यू विजन पैदा कर दिया है। लोग ओपनली कह रहे हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर पाकिस्तान में सेफ नहीं है। अब असली सवाल ये नहीं है कि सिंध इंडिया से जुड़ सकता है या नहीं। असली सवाल ये है कि ये कब और किस तरह होगा। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ग्लोबल पावर्स जिस तरह शिफ्ट कर रही हैं, पाकिस्तान जिस तरह कोलैप्स की तरफ जा रहा है, ये सब मिलकर इस पॉसिबिलिटी को और स्ट्रांग बना रहे हैं। साउथ एशिया एक बड़े हिस्टोरिकल टर्न पर खड़ा है। अगर आने वाले सालों में सिंध ने सिक्किम मॉडल जैसा पीसफुल डेमोक्रेटिक डिसीजन लिया तो साउथ एशिया का मैप फिर से रीड्रॉ होगा। 1971 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि साउथ एशिया की बाउंड्रीज बदलेंगी, और ये वो मोमेंट होगा जिसे कई लोग अखंड भारत की शुरुआत के रूप में देखेंगे। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या सिंध सच में अपने फ्यूचर के लिए नया रास्ता चुन सकता है? क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और आर्मी इस बदलाव को रोक पाएगी? क्या इंडिया इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। आपका सपोर्ट ही हमारी और इस देश की ताकत है। जय हिंद, जय भारत।